एक्सरसाइज 7.3 ये भी आपकी थ्योरम बेस्ड एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज करने से पहले इसके कुछ थ्योरम देख लें। इसमें फर्स्ट जो थ्योरम यूज़ की गई है वो है साइड में दो ट्रायंगल आपको दिए जाएंगे। थ्योरम आपको RS अग्रवाल से या फिर इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया उसके वजह से पहले थ्योरम ही कर लेनी है। आपको दो ट्रायंगल दिए जाएंगे यहाँ से आप जिसमें वैल्यू दी गई है जैसे ये आपका A हो जाएगा A B C और आपका D E और F। ये आपके कुछ दो ट्रायंगल दिए गए हैं। ट्रायंगल में तीनों साइड दी गई हैं। देखो 3.5 जो AB इक्वल है आपका वो आपका DE के इक्वल है, AC इक्वल है आपका EF और E के इक्वल है और BC आपका दे रखा है यहाँ से FD के। तो किसी दो ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होने पर आप साइड कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ कर सकते हैं। इस बात को थ्योरम के बेस पर हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंस किया गया, जैसे और मैंने कॉन्ग्रुएंसी कराई है उसी तरीके से ये है। नेक्स्ट आपकी जो उसमें कॉन्ग्रुएंसी दी गई है वो दी गई है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। इस राइट हाइपोटेनस साइड का जो हम बेस यूज़ करेंगे, जैसे दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगलों में आपको 90 एंगल दिया जाएगा और एक हाइपोटेनस भी दी जाएगी। अगर हाइपोटेनस भी दी जाए तो समझिए कि इसमें आप RHS यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में 90 भी आया पॉइंट, बट उसमें हाइपोटेनस उसकी यूज़ नहीं की गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें हाइपोटेनस यूज़ की जाएगी। तो राइट हाइपोटेनस साइड अच्छा RHS। तो दो हमारी थ्योरम इसमें यूज़ करनी पड़ेंगी, आपको RS अग्रवाल से करनी है, वहाँ से आप कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन जो मैं क्लियर कर रहा हूँ तो उसे आप देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो ट्रायंगल है इसमें ABC एंड DBC, टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC एंड इसके वर्टेक्स देखें AD, ये वर्टेक्स हैं इसमें A और D, ऑन द सेम साइड BC पर BC है, परपेंडिकुलर डाला गया। AD जो एक्सट्रैक्ट ऑफ द BC पॉइंट P। चार चीज़ इसमें प्रूफ करनी है। पहले ट्रायंगल ABC इक्वल है कॉन्ग्रुएंस है ACD के, ABP और AP बाइसेक्ट है आपका एज वेल एज D और P परपेंडिकुलर बाइसेक्ट BC। तो चार चीज़ इसमें प्रूफ करनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि आपका सबसे पहले ट्रायंगल ले लेते हैं। जो ट्रायंगल दिया है सबसे पहले इसमें दे रखा है कि ABC और DBC है था आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब ABC और DBC अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड इसके इक्वल होंगी। AB इक्वल होगा AC के, और आपका जो नीचे वाला ट्रायंगल BDC दिया है, मतलब ये आपका BD, ये D बना हुआ है D, BDC दिया गया। इसमें ये वाली साइड इस साइड की होगी और ऊपर वाली साइड इस साइड की होगी। तो ये आपके 4 पॉइंट में पहला पॉइंट, जो भी हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए पॉइंट दिया जाए उसमें आप ABD और ACD जो पॉइंट दिए गए हैं आप उसे ले लीजिए एंड करके। अब इन दोनों ट्रायंगलों में देखिए क्या क्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले AB इक्वल है AC, AB इक्वल है AC, ये तो आपका गिवन पॉइंट है क्योंकि आइसोसेलेस था। दूसरा इसका पॉइंट ले लिया गया है AD इक्वल है AD। देखो AD जो हम ABD में ले रहे हैं, देखो ABD ऊपर का हिस्सा लिया जा रहा है, केवल ऊपर वाला हिस्सा। तो AD जो है वो दोनों के लिए है, AD इसके लिए भी है और AD इसके लिए भी है। तो AD इक्वल है AD कॉमन, और दूसरा हमारा BD इक्वल है CD के साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। साइड ऑफ आइसो ट्रायंगल जो दूसरा वाला ट्रायंगल है इसकी साइड्स है दूसरे वाले ट्रायंगल की BDC की। देखो BDC की भी तो साइड है पर वो ऊपर वाले ट्रायंगल में यूज़ हो गई। तो इसका मतलब है ये भी इसका साइड्स हैं इस वाले ट्रायंगलों की। हमारा 3 पॉइंट निकालने होते हैं, तीनों पॉइंट निकला है साइड। जैसे मैंने अभी आपके कॉन्ग्रुएंसी उसमें थ्योरम में बताया था कि साइड यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट प्रूफ हो गया। दूसरा हमारा BAP, जो हमने जब इसको ऊपर वाले को हिस्से को प्रूफ कर दिया तो जो ऊपर वाले एंगल हैं इसके ये जो मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, ये इस टाइप में। तो दूसरे वाला जो एंगल है इस बात को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। जैसे ये नाम दे रखे हैं ये A आपका D, ये B और ये आपका C। तो ये ऊपर वाला हिस्सा हमने प्रूफ कर दिया। तो ये जब जो ऊपर का ट्रायंगल इक्वल हो गया तो ऊपर वाले जो एंगल्स हैं वही वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ से BAP देखो BAD BAP लिखा हुआ है ये। तो BAP कह दो या BAD कह दो, एक ही बात है। BAP ले लीजिए, एंगल लिया गया BAP इक्वल है आपका CAP के, तो बाय CPCT हमें एंगल से मतलब है। तो एंगल B और मतलब A और A, आधा इधर से आधा इधर से। दूसरा पॉइंट अगर प्रूफ करना तो उसके भी हमने कॉन्ग्रुएंसी का जो पॉइंट दे रखे थे ABP और ACP, उसको एंड करके लिख लिया।
अब इनमें इस दोनों ट्रायंगलों में देखो, यहाँ से देखो ABP और ACP, इन दोनों में क्या इक्वल है? पहला पॉइंट तो ये इक्वल है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। और अभी एक एंगल प्रूफ किया है देखो ऊपर हमने, वो इसमें काम आ जाएगा, ऊपर वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाय CPCT प्रूफ किया गया। और तीसरा हो जाएगा इसमें कॉमन, तो AB इक्वल हो जाएगा AC गिवन, AP और AP हो जाएगा कॉमन, और एंगल BAP इक्वल हो जाएगा CAP प्रूफ। जब ये हमारा ट्रायंगल प्रूफ कॉन्ग्रेंस हो गया साइड एंगल साइड से, तो एंगल BAP इक्वल हो जाएगा APC के बाय CPCT। भाई हमने एक ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस किए हैं तो कोई साइड भी हमें बाय CPCT लेनी पड़ेगी। तो APB देखो, APB ये वाला हिस्सा, ये वाला जो नीचे वाला ट्रायंगल हिस्सा है वो आपका APC बाय CPCT हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा हमारा BDP ऊपर वाला हिस्सा भी आपके इसका हो जाएगा, तो हमने पहले ये ले लिया बाय CPCT। तीसरा हिस्सा हमें प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट एंगल A है। जैसे AP ने लाइन ऊपर वाला बाइसेक्ट कर दिया, आधा आधा मार दिया, उसी तरीके से क्या PB एज वेल एज PB भी हो सकता है D का। ये जो P लाइन है क्या D की भी हो सकती है? तो उसके लिए जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, जो हमने कॉन्ग्रेंस किया था उसको हम इक्वेशन नंबर 1 और नीचे वाली इक्वेशन को 2 मान लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहली वाली में से दूसरी को, मतलब बड़ी वाली ये है, छोटी वाली ये, तो बड़े वाले हिस्से में से दूसरे वाले हिस्से को माइनस कर देंगे। ये कुछ इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट किया गया, जिसमें पहला वाला ट्रायंगल जो था दूसरे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दिया। ABP जैसे ध्यान से देखिए, इधर रखो ABP इसमें से ABP में से ABD माइनस कर दिया, ABP में से ABD, तो नीचे वाला हिस्सा रह गया केवल BDP जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा हुआ BDP। उसी तरह से इक्वल करें ACP में से माइनस ACD करा तो हमारा CDP रह गया, तो बची हुई वैल्यू हमारी वैसे भी इक्वल हो गई। तो कॉन्ग्रेंस हो गया नीचे वाला हिस्सा, ये भी हिस्सा हमारा कॉन्ग्रेंस ही तो उठाई थी, तो नीचे वाला कॉन्ग्रेंस हो गया। तो उसके बेस पर हम BP इक्वल PD ले सकते हैं। नीचे BP नीचे लिखा है BP इक्वल PD, तो AP इज़ द परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट ऑफ BC, ये रहा। तो पहला ये प्रूफ हुआ हमारा। चौथा पॉइंट में ये हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा बताया था, देखो ये भी बाय CPCT था, BDP और CDP ऊपर वाला हिस्सा। और दूसरे चौथे हिस्से के लिए हमने BP और बाय CPCT लिया। और जब दोनों हिस्से पहले से इक्वल हैं, देखो दोनों हिस्से पहले से इक्वल हैं जो कि 90 है, तो BPC अगर लाइन है तो ये हो जाएगा आपका DPB प्लस एंगल PDP इज़ द 180। देखो DPB और ये 180 यहाँ से AP, और यहाँ से अगर हम वैल्यू पुटअप कर दें 90 की, तो एंगल DPB इक्वल हो जाएगा 180, DPB इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 90, तो ये आपको 90 आ जाएगा। तो ये आपको जो लाइन है AP परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा BC का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दे रखा है कि AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विच AB इक्वल AC शो दैट टू। 2 पॉइंट इसने दे रखे हैं, AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। तो पहले तो हम इसमें ट्रायंगल बनाएंगे, ये इसमें एक 90 का हो जाएगा, जिसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है। दूसरा इसमें परपेंडिकुलर डाल रखा है, खुद कहा है इसने एल्टीट्यूड है। AD पर ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC और AB इक्वल है AC। तो यहाँ से आपका पॉइंट आता है AB इक्वल है, तो पहले प्रूफ ये करना है, तो पहले आपको ले लिया ADB और दूसरा ADC, जिसमें ये वाली साइड इधर वाली साइड के इक्वल है गिवन, और AD हो गया कॉमन, और परपेंडिकुलर डाला है तो ये 90 हो जाएगा, जिसके बेस पर हम हाइपोटेनस इसकी यूज़ हो रही है तो RHS कॉन्ग्रेंसी लगेगी, और BD इक्वल हो जाएगा CD के, आपका BD इक्वल हो जाएगा CD के बाय CPCT। तीनों एंगल से हमने कॉन्ग्रेंस किया ये, बाकी ये तीनों हमारे इक्वल हो गए। और जब ये BD इक्वल CD हो जाएगा, तो AD बाइसेक्ट हो जाएगा BC से, और दूसरा एंगल BAD इक्वल है CAD से, तो आपका AO बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल A। ये रहा नीचे वाला हिस्सा जो है आपका BAD ऊपर वाला, सब नीचे वाला तो हो गया, ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, तो हमारा AO बाइसेक्ट हो जाएगा एंगल A का, ये भी आपका बाय CPCT हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं AB और BC, मीडियम AD मिडन दे रखे हैं, और AB से परपेंडिकुलर है PQ मिडन, और PN इज़ अ PQR शो दैट टू द ABM और PQN।
दो ट्रायंगल दे रखे हैं यहाँ से, ए बी सी साइड में मिडन पॉइंट है। तो पहले हम कॉन्ग्रुएंसी वाला पॉइंट ले लेंगे, बी सी इक्वल क्यू आर। तो बी सी इक्वल है आपका क्यू आर, दोनों साइड बोथ साइड 1 मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी सी तो हाफ हो जाएंगे, हाफ मिडन पॉइंट दे रखे, तो मिडन का मतलब हाफ होता है यहाँ से, ये दे रखा है। बी एम इक्वल क्यू एन, तो ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन दे रखे हैं। दोनों ट्रायंगलों में कंपेयर करिए, ए बी इक्वल है पी क्यू के, देखो ए बी इक्वल है पी क्यू के, और ए एम इक्वल है पी एन के, ए एम इक्वल है आपका पी एन, और बी एम इक्वल जो अभी प्रूफ किया आधा करके किया था, तो ये प्रूफ हो गया यहाँ से, कॉन्ग्रुएंसी हुई। और इससे एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के बाय सी पी सी टी। अब ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे और ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें ए बी इक्वल है पी क्यू, ए बी इक्वल किसका हो जाएगा, ए बी इक्वल है पी क्यू, और तीसरा क्या दे रखा, बी सी इक्वल है हमारा, पी सी इक्वल है हमारा यहाँ से, बी सी इक्वल है क्यू आर पूरा हिस्सा। और अभी प्रूफ किया हमने क्यू और बी और क्यू को, बी इक्वल है क्यू के, तो ये प्रूफ्ड हुआ। प्रूफ्ड होने पर आपका ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड। चौथा है ट्रायंगल, चौथा क्वेश्चन इसमें है बी ई सी एफ 2 इक्वल एल्टीट्यूड है ए बी सी के, और आर एच एस हमें कॉन्ग्रुएंसी इसमें रूल दिया गया, रूल से प्रूफ करना है। तो ये हमारा कुछ ट्रायंगल है, इसमें एल्टीट्यूड दे रखे हैं, ई और एफ 90 डिग्री है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें हमारे 90 दे रखे हैं, और इसकी हाइपोटेनस 90 के सामने की नीचे बी सी। Question number 4, B and CF are two equal altitude of the triangle ABC. Using RHS congruency rule prove that to the triangle ABC isosceles triangle। मतलब हमें इसमें इस ट्रायंगल में हमें जो यूज करना है, प्रूफ करना है, वो AB इक्वल AC। इसके लिए हमें ट्रायंगल जो लेने पड़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, सॉल्यूशन जो होगा इसमें वो ट्रायंगल हम लेंगे ऊपर से, क्योंकि हमें BC RHS यूज करना है, तो 90 के सामने BC है, तो वो भी हमें यूज होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं जिसमें एंगल A हम कॉमन लेते हैं, पर हमें प्रूफ हमें AB इक्वल AC करना है, मगर RHS यूज करनी है, तो हमें हाइपोटेनस लेनी पड़ेगी। तो हमें जो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे वो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे BEC, एंड दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा ट्रायंगल आपका दूसरा CFB, जिसमें हमारे क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं उसे देख लें। पहले तो एल्टीट्यूड इसकी इक्वल है, जो उसे गिवन पॉइंट दे रखी है, मतलब BE इक्वल है आपकी BE इक्वल है हमारी आपकी FC से, FC ये हमारा गिवन है क्योंकि इसने एल्टीट्यूड दे रखी है। दूसरा एंगल E इक्वल है हमारा एंगल F से, ये है ईच 90, और एक रह गया लास्ट में हमारा BC। तो BC इक्वल किसके है, BC के, इसे बोलेंगे हम कॉमन, ये हो जाएगी हमारी कॉमन। तो ट्रायंगल BEC इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CFB के। तो ये हो गई आपकी RHS यूज, क्योंकि इसने देखो 90 भी यूज हो गया, और 90 के सामने वाली साइड जो होती है हाइपोटेनस होती है, वो भी यूज हो गई। अब ऐसी कंडीशन में हम इसमें बाय CPCT क्या लेंगे, देखो ऊपर से हमें चाहिए आइसोसेलेस करने के लिए ट्रायंगल AB इक्वल है AC, ये हमें तब होगा बाद में हो गए। नीचे के ट्रायंगल इक्वल है तो हम एंगल इक्वल ले सकते हैं नीचे से, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा आपका एंगल C से बाय CPCT। अब जैसे हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा था, पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब एंगल इक्वल होते हैं तो उन पर बनी हुई साइड्स भी कैसे होती हैं, इक्वल। तो इसके बेस पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल है आपका AC, और द एंगल अपोजिट आपका जो हमने एंगल अपोजिट वाली थ्योरम जो लिखवाई थी वो लिखना है। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि आपका AB इक्वल है AC। देन इसकी वजह से आपका ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इक्वल है AC के, परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो हमें B इक्वल C दिखाना है। तो B इक्वल C के लिए हमारे पास पॉइंट है, इसमें दो ट्रायंगल दे रखे हैं गिवन में, ABC आइसोसेलेस ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, और एंगल B इक्वल है एंगल C के, एंगल B इक्वल
सॉरी, ये आपका ये प्रूफ होगा, ये प्रूफ्ड है आपका। एंगल बी इक्वल है एंगल सी, ये हमें प्रूफ करना है। और ए बी इक्वल ए सी ये दे रखा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट डाला तो 90 90 बढ़ गया, तो हमारे पास ए बी पी और ए पी सी निकल गया है। ए बी पी और ए पी बी और ए पी सी, जिसमें ए बी इक्वल है ए सी गिवन और ए पी कॉमन और परपेंडिकुलर डाला तो 90। तो ऐसी कंडीशन में हमारा ये साइड इक्वल है 90 को ऊपर दे रखा तो RHS, और हमारा ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो जाएंगे तो बी इक्वल हो जाएगा सी के बाय सी पी सी टी। ये आपका एक्सरसाइज 7.3 है, आज इसे आप निकालें। और कोई अगर डाउट्स वगैरह हो तो पूछ लें। थैंक यू।